गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत खूबसूरत सूरज है, निकला ही नहीं है अभी तक। एक और बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको कोरोना के बारे में। ये इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। है ना? हाँ, कुछ नहीं करना है, ऐसा लगता है अपने आप ही जैसे खुशी सी आ गई। नो डाउट ऐसे मौसम में मोर नाचते हैं। ठंड लग रही है। like a dance. अभी श्रीश हमसे पूछे कि मैं टीवी क्यों नहीं देख सकता, और हम उसको बोले तुम्हारा लाइफ ये है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो उसको भी समझ में नहीं आएगा। उसका सवाल ये नहीं है कि मैं टीवी क्यों नहीं देख सकता, उसको टीवी देखना है। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी डिज़ायर में से निकल के आते हैं। हमको लगता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, बट हम फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर मैंने कोई सवाल पूछा है तो मुझे सामने वाला इंसान जो है वो एक क्लियर कट बता दे। एक्चुअली हम सवाल कहाँ से पूछते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ फैसला लेना चाहते हैं, कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो हमको उसे ना येस और नो, ब्लैक एंड वाइट में देखने की आदत है। तो अगर किसी का जवाब ग्रे जोन में होता है जहाँ पे कि ना वो ब्लैक है ना वाइट है, तो हमको गुस्सा लगता है। हमको लगता है कि ये तो इसने ठीक से जवाब नहीं दिया, इससे तो कोई मतलब नहीं निकला। बट एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जैसे कृष्णमूर्ति हैं, ये लोग अपनी ही चीज़ें बोलते हैं, उसी कंटेक्स्ट में आपको खींच के लेके आते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये ग्राउंड है, यहाँ से आपको समझ में आएगी बात। वो एक जैसे कहते हैं ना, ग्राउंड जोत के छोड़ देते हैं बीज डाल के। हम चाहते हैं कि हमें पका पकाया फल मिल जाए। यहाँ पे कृष्णमूर्ति अपने और अपने भाई के बारे में बता रहे हैं कि 15 साल बाद उन दोनों को, उनको और जो उनका भाई था, उन दोनों को लेके नित्या, उन दोनों को लेके गए थे उनके पापा से मिलने, उनके असली पापा से, रियल फादर से। उनके फादर से मिलने। वो रोड बहुत अच्छी नहीं थी, घर अंदर जाके था। बता रहे वहीं पे कोई मंदिर था, मंदिर के पास एक तालाब था, मंदिर के वरांडे में कुछ लोग बैठे हुए थे बहुत शांत, जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हों। और वहीं थोड़ी दूर पे पानी के और भी कुछ घर थे, और वहीं वो घर था जहाँ उनके पिताजी रहते थे, कृष्णमूर्ति के पापा रहते थे। हाँ कृष्ण। उनके फादर बाहर आए, दोनों भाइयों ने, कृष्णमूर्ति ने, नित्या ने, वो बिल्कुल जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं लेट के, ऐसे अपने पापा के पैर छुए। ब्राह्मण्स ऐसे ही जो है, हम लोग भी जाकर के पापा मम्मी कैसे पैर छू चुकी प्रणाम करते हैं। हम लोग ऐसे छू लेते हैं, ये लोग बिल्कुल एकदम नीचे रख हाँ, करते जब हैं। एकदम पूरा लेट के जो करते हैं, वैसे कस्टम ये था, हम लोग भी रीति माँ बाप के रिवाज सामने। ये था कि आप चुप रहते हो अपने पेरेंट्स के सामने। इससे पहले कि बच्चे कुछ कहते या वो भी खुद कुछ कहते, वो अंदर गए, अपने पैर धुल के आए, क्योंकि वो दोनों लड़कों ने उनके पैर कुछ छुए किया थे। उनके फादर के हिसाब से तो, चूँकि उनके पिताजी बहुत ही कट्टरवादी थे, पंडित थे, और उनके दोनों बेटे जो हैं वो उनके हिसाब से भ्रष्ट हो चुके थे, पॉल्यूट हो चुके थे, क्योंकि वो उन लोगों के साथ रहते थे जो ब्राह्मण नहीं थे, प्लस उन्होंने उन लोगों के हाथ का बना खाना खाया था जो ब्राह्मण नहीं थे। तो उन्होंने अपने पैर छुए फादर ने, कृष्णमूर्ति के फादर ने, और नीचे बैठ गए ज़मीन पे, बहुत पास नहीं बैठे, दूर दूर उनसे, थोड़ा सा दूर अपने बनाते दोनों हुए। पॉल्यूटेड बच्चों से। लोगों ने कुछ देर तक बात की, और वो समय आ गया जिस समय खाना खाया जाता है। अब उनके फादर अपने दोनों लड़कों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो दोनों ब्राह्मण नहीं रह गए थे, इसलिए उनके फादर ने उनको वहाँ से भेज दिया, दोनों बच्चों को। उसके बाद भी कृष्णमूर्ति लिख रहे हैं कि जो पिताजी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफेक्शन, एक ममता रही होगी, हाँ, एक प्यार तो रहा होगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इतने सालों से नहीं देखा था। अब उनकी यहाँ पे उनको अपनी माँ की याद आई कि अगर उनकी माँ जिंदा होती तो बच्चे अपने बच्चों को खाना ज़रूर ऑफ़र करती, उनके साथ खाती नहीं बैठ के, लेकिन उनको ऑफ़र ज़रूर करती खाना। दोनों माँ बाप का अपने बच्चों के लिए बहुत गहरा अफेक्शन, बहुत गहरा प्यार रहा होगा। लेकिन जो ये रूढ़िवादी बना है, ऑर्थोडॉक्सी और ट्रेडिशन, रीति रिवाज, इनकी वजह से वो लोग फिज़िकली अपने बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं रख सकते थे, मतलब कोई नज़दीकी नहीं रख सकते थे,
क्योंकि ब्राह्मण नहीं है, छू नहीं सकते, पास नहीं बैठ सकते, उनके बच्चे भ्रष्ट हो गए हैं। ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कहते हैं सिस्टम बना हुआ है सोसाइटी में, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, ये प्यार से भी बढ़कर है लोगों के लिए। हाँ, लोगों के लिए, जो लोग मानते हैं बहुत इन सब चीज़ों को, उनके लिए तो बच्चों से ज़्यादा बढ़कर ट्रेडिशन रीति रिवाज है। बच्चे रोते हैं, बच्चे दुखी होते हैं, कई बार माँ बाप नहीं देख पाते, उनको लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे रीति रिवाज में ऐसा नहीं होता, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के प्यार के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, इवन वो कॉन्जर्वेटिव होते हैं तब भी। इसमें बड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, अपने बारे में समझ में आती है कि बहुत टाइम तक आई वॉज टॉर्न, मतलब खिंचा रहता था। तुम भी अपने लाइफ में थी कि माँ बाप क्या सोचते हैं, क्या सही है, हम लोग को कुछ और सही लग रहा है, उस करने में आदमी सही नहीं कर पाता है और गलत छोड़ भी नहीं पाता है। ठंड हो रही है कि हमको जैकेट और स्वेटर पहनना पड़ा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी कि बचपन से सही गलत की डेफिनेशन तो खैर पेरेंट्स ही हमको सिखाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो वहाँ पे आपको सही गलत से ज़्यादा ये फीलिंग होती है कि अगर आप ये करोगे तो आपके माँ बाप को दुख होगा। गलत का कॉन्सेप्ट नहीं होता है मन में, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ों का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट था कि अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो उन्हें दुख होगा। लेकिन इसमें अगर कोई चीज़ मुझे इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मेरे पापा मम्मी को दुख होगा, इसका मतलब ये है कि मेरी इंटेलिजेंस नहीं समझा रही है मुझे गलत है कि सही है। मुझे खाली ये लग रहा है अगर ये करूँगा तो मेरे पापा मम्मी को दुख होगा। तो अभी भी मेरा माइंड का इंटेलिजेंस के बजाय अथॉरिटी के फॉर्म में मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और वो भी ऐसे पेरेंट्स जिनका खुद का इंटेलिजेंस नहीं कवर कर रहा है उनको, वो उनके पेरेंट्स को दुख ना करने के लिए और वो उनके पेरेंट्स को दुख ना करने के लिए चलता आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है। तो इंटेलिजेंस कहीं आया ही नहीं प्ले में। ये तो जब मैंने अपने माइंड में देखना शुरू किया कि ये मेरा इमोशन है, ये मेरा इंटेलिजेंस है, और इस तरह से इमोशन इंटेलिजेंस को दबाता है, मुझे इंटेलिजेंस के साथ जाना है ना कि इमोशन के साथ, तब चाहे मेरा इमोशन हो चाहे मेरे माता पिता का, तब मैं फ्री होना शुरू हुआ। कृष्णमूर्ति भी तभी फ्री हुए क्योंकि अगर कोई भी आदमी किसी को भी खुश करने के लिए कुछ करता है तो दुखी रहता है हमेशा। ये जो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये बहुत समझ से आती है। अगर हमें कोई पता चल जाए कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी हम उसके साथ सारी चीज़ों को रिस्क करते हैं। अब देखो, प्रोफेशनली हम लोग डॉक्टर हैं और कोई पेशेंट आता है तो उसको जब ऑपरेशन करना है तो पूरा समाज उसको एक्सेप्ट करता है कि यही सही तरीका है। इंटेलिजेंस यही है कि ऑपरेशन थिएटर में ही ऑपरेशन होता है, बाहर नहीं होता है। हम किसी चीज़ को अगर नहीं मानते तो हम दूसरों की बिलीव्स पे सवाल नहीं उठा सकते। जो इंसान अपने आप को चेंज करना चाहता है वही कर सकता है। मतलब सामने वाला क्या कर रहा है इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर मैं एक सिस्टम में हूँ और मुझे समझ में आता है कि ये सिस्टम सही नहीं है या जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं सही नहीं है, तो मैं अपने आप को वहाँ से अलग हटा सकती हूँ, लेकिन मैं खड़े होकर वहाँ पे दूसरों को ये साबित नहीं कर सकती कि ये गलत है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद भी अपने आप को हटाने में इतनी दिक्कत होती है कि हम अपने माँ बाप से अलग हो जाएं, उनकी बिलीफ से अलग हो जाएं। लेकिन हमारे माँ बाप हमारे अंदर घुसे हुए हैं। रात को जब हम सोते हैं और ये फीलिंग आती है कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मैं तो कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा हूँ, और वहाँ पर हमारे पिताजी बोलते थे गणेश जी की पूजा करना चाहिए, वो भी गलत नहीं थे यार, वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं, तो अंदर में दिल दुखता है। जिसको आप प्यार करते हो ना, वो आपके माइंड का पार्ट है। योर पेरेंट्स आर योर कंडीशनिंग। किसी और को बदलने की बात नहीं, अपने ही आपको बदलने में भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। बाद में कृष्णमूर्ति वहाँ भी गए, उनके साथ भी जो एनी बेसेंट थी उनसे भी खाली मिलने अलग हो गए थे, उनसे भी मिलने गए थे। और लेग बीटर जिन्होंने बचपन में उनको बहुत हेल्प किया था, उनको भी शायद उनको तो मिलने भी नहीं गए। एक तरह से एनी बेसेंट तो उनकी माँ थी ना, उन्होंने पाला पोसा था, सब कुछ था उनका, उनको बहुत अफेक्शन था उनसे। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने ये बोला कि अब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ देना है और मुझे आई एम नॉट अ वर्ल्ड टीचर, उन्होंने साफ साफ बोला मैं कोई वर्ल्ड टीचर नहीं हूँ, तो उसके बाद एक तरह से एनी बेसेंट से भी अलग हो गए।
एक्चुअली किसी से अलग नहीं हुए, वो अपने अपने फ्यूचर जो वो अपने आप को खोज रहे थे। अब कोई आदमी, रमण महर्षि हैं, वो अपने घर को छोड़े, अपनी एक इकलौती माँ थी उसको छोड़ करके गए, ध्यान करने गए, तो किसी को छोड़ा नहीं, वो अपने अंदर गए। हमेशा फ्रस्ट्रेशन तब होती है, गिल्ट तब होता है जब आप फ्यूचर की नहीं जाते हो, आप पास्ट को छोड़ने की बात करते रहते। कल भी तो मैं यही कह रहे थे, जहाँ पे चॉइस है वहाँ फ्रीडम नहीं है। हाँ। बारिश आई है तो जिसकी शादी में बारिश होती है, इसका मतलब उसने कढ़ाई में खाया है खाना। तो हम लोग एक बार छोटे थे तो कुछ चीज़ बची थी कढ़ाई में, हलवा था या कुछ था, तो हमारी लड़ाई होने लगी मेरी और हैप्पी की। हैप्पी कहते हैं मैं खाऊंगा कढ़ाई में, मैंने कहा नहीं मैं खाऊंगी। पापा कहते हैं हैप्पी को बेटा इसी को खाने दे। हैप्पी कहते हैं क्यों, इसकी शादी में बारिश नहीं आएगी क्या, जब शादी में बारिश होती है। पापा कहते बेटा इसकी शादी में हम लोग घराती होंगे, आएंगे बाराती भीगते हुए, हमको क्या करना है, तेरी शादी में हमको बारात लेके जाना है यार, तू छोड़ दे कढ़ाई, हमको दिक्कत होगी। पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग बोलते हैं ये इंटेलिजेंस है, ये इमोशन है, वहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। सिंपल सी चीज़ है, गरम तेल है, उसमें अगर पानी डालोगे तो छिड़केगा। गरम तेल में पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि अगर उसमें आपने डाला तो उसका तेल छटकेगा, आपके मुंह पे गिरेगा, आपके आंख पे गिरेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो गलत है। ये अपने आप में कोई समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ऐसे ही लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्री करेंगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांधेंगी। अब इनके पिताजी की बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो तो मुझे छू नहीं सकते, मैं तुमको छू नहीं सकता हूँ। अपने आप में ये चीज़ उतनी ही गलत है जितनी गलत गरम तेल में हाथ डालना, क्योंकि ये बांधेगी, उनको भी दुखी करेगी, इनको भी टॉर्चरस करेगी। बट ये चल रहा है तो चल रहा है समाज में, बिकॉज सब लोग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस मतलब कोई ऐसी चीज़, कृष्णमूर्ति अपने लाइफ को इस तरह से जी रहे थे कि मैं हर रोज़ अपने आप को फ्री कर सकूं, हर रोज़। ये फ्रीडम इतनी आसानी से आती नहीं, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों को पकड़ पकड़ करके अपने अंदर में चिपका रखा है। जब हम कहते हैं कि हमें इसके हिसाब से चलना चाहिए, सब लोग ऐसे करते हैं, सब लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, या फिर ये काम तो ऐसे ही होता है, शादी में तो इतना चलता ही है, इसमें तो सिस्टम ऐसा होता ही है, तो एक तरह से हम लोग उसी चीज़ को प्रोपेगेट कर रहे हैं जो चल रहा है। बेसिकली हम लोग बहुत सी चीज़ों को पकड़ करके दिमाग के अंदर चिपका करके रखा है, और कभी सवाल ही नहीं पूछा कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम फ्री हो सकते हैं। हम जब रात को सोते हैं तो हम अपने आप को फिजिकल बॉडी से, अपने आइडियाज़ से, हर चीज़ से फ्री करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फ्री का मतलब क्या है सर? फ्री मतलब क्या? फ्री मतलब अभी मान लो हाथ दर्द कर रहा है मेरा, और फिर थोड़ी देर बाद हाथ दवाई खा करके हाथ दर्द ना करे, तो उस दवाई ने क्या किया, मुझे दर्द से फ्री कर दिया। ऐसे ही अगर मेरा और तुम्हारा झगड़ा हो रहा है तो झगड़े में हम लोगों को बांध रखा है पेन के साथ, दुख के साथ, स्ट्रेस के साथ। तो कुछ करके वो झगड़ा ख़त्म हो जाए। मान लो मैं तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ तो वो मुझे बांधता है लड़ाई में, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, और अगर वहीं पर मुझे मालूम पड़ जाता है कि ऊंची आवाज़ की बजाय ये तरीका है बात करने का, तो वो फ्री करता है मुझे उस लड़ाई झगड़े स्ट्रेस से। मान लो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ तो इग्नोर करता हूँ, तो उस इग्नोर करने से तुम्हारे और मेरे बीच में रिफ्ट आता है और हम सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन से बंध गए। और उसको अगर वहीं पर मुझे समझ में आता है कि नहीं, अगर मैं ध्यान से सुनता हूँ एक किसी को तो मैं फ्रस्ट्रेशन से फ्री हो जाऊँगा। तो फ्रीडम वो चीज़ है जो आपको, वो तो इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो आपको फ्री करती है हर रोज़। और उन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। बहुत सी बीमारियां हम लोगों को पकड़ लेती है, तो हमने ऐसे ज़िंदगी जी है जिसकी वजह से टॉयलेट, बाथरूम बने, ब्रश हमने करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, नहाना सीखा कि हम फ्री हैं, खाने को ऐसे बनाना सीखा कि हम फ्री हैं बहुत सी बीमारियों से। सो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं हैं फ्यूचर के बारे में। हम खाली सोचते हैं, इनफैक्ट हम सोचते भी कहाँ हैं, हम तो खाली जो थॉट्स आ रहा है उसी को बस फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये तो कृष्णमूर्ति ऐसे लोग हैं जो लेकर आते हैं लाइफ में, पूछो कैसे फ्री हो गए, हर रोज़ कैसे बन रहे और कैसे फ्री हो गए। आपने उठाया था, पूछ रहा है, अभी मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। पंखा कैसे बंद हुआ? विटामिन डी का सेवन करते हुए। तो फिर मैंने सोचा अरे यार मेरे को
सोचा विटामिन डी चाहिए, तब मैंने तुमने सपने में सोचा तुम्हें विटामिन डी चाहिए? हाँ मैंने सपने हम ज़्यादा खुश होते हैं दोस्तों तो हम लोग भूल जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी कल ही 2 लोगों के बारे में मुझे पता चला है। एक मेरे बैचमेट था, उसका फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर था मुंबई में। उसको आईसीयू बेड नहीं मिली। रहेजा हॉस्पिटल, सुमैया हॉस्पिटल, 3-4 जगहों से बेचारा फिर बाद में फाइनली उसकी डेथ हो गई। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से डेथ हुई है और उसकी उम्र मात्र 34-35 ईयर्स थी। और एक तो लखनऊ में हमारा मैनेजर है, उसका फ्रेंड था, वो कराटे का ब्लैक बेल्ट था। 30-32 साल केवल उसकी उम्र थी और उसको बस 2 दिन के अंदर अंदर में सांस फूली। उसके बाद वो उसका देहांत हो गया। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें करीब 100-150 बिलियनर्स भाग गए हैं बंकर्स में, क्योंकि यूएस में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरह से यूएस इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, उनको भरोसा नहीं है कि उन तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो सब भाग करके अपने अपने बंकर्स में हैं। इसलिए आप भी अपने अपने बंकर पे रहिए प्लीज़। चाय लीजिए। वाह, थैंक यू।